हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस क्या होता है और उसकी ख़ास बातें क्या होती हैं। इसी नेचर को बिजनेस कहते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। Business is an economic activity because it is related to earning income and creating wealth. इसका मतलब है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। इसका मीनिंग है बिज़नेस में या तो चीज़ें बनाई जाती हैं या फिर ख़रीद कर बेची जाती हैं, जैसे कि फैक्ट्री में कपड़ा बनाना, दुकान में सामान बेचना। नेक्स्ट है सेल और एक्सचेंज। देयर मस्ट बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज़ वर्थ। इसका मतलब है बिज़नेस में सामान या सर्विस बेची जाती है, फ्री में नहीं दी जाती। जैसे कि डॉक्टर फ़ीस लेता है, ये सर्विस क्या है? बिजनेस है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी इन डीलिंग्स। बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कैरिड ऑन रेगुलरली। अ सिंगल ट्रांजैक्शन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस। इसका मतलब है कि जो काम रोज़ या बार बार होता है वही बिजनेस होता है। एक दिन कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाना बिजनेस नहीं होता। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। द मेन एम ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इसका मीनिंग है मुनाफा कमाना। बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट से बिजनेस ग्रो करता है। प्रॉफिट एक मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। नेक्स्ट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। Business involves risk due to uncertain future outcomes like change in demand, price competition, etc. देखो बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि बिजनेस में लॉस का भी चांस होता है। जैसे अगर कभी सामान ना बिके या फिर कभी नुकसान हो जाए तो एक रिस्क का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस क्रिएट्स फॉर्म, प्लेस, टाइम एंड पोजेशन यूटिलिटी। इसका मीनिंग है बिजनेस लोगों तक काम की चीज़ पहुंचाता है। जैसे मान के चलो हमारे पास शॉप है, वो हमारी एक जगह है तो हम उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो बिजनेस यूटिलिटी की क्रिएशन देता है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्पस ऑफ बिजनेस। द पर्पस ऑफ बिजनेस इज़ टू मीट द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड अर्न प्रॉफिट्स इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। इससे हम क्या समझते हैं कि बिज़नेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि सोसाइटी के लिए भी होता है। हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसे फॉलो करने के लिए भी होता है। फर्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। दीज ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन अर्निंग प्रॉफिट एंड सर्वाइवल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो कि प्रॉफिट अर्न करने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए होते हैं। जैसे कि अर्निंग प्रॉफिट, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रो करना और सरवाइव करना प्रॉफिट अर्न करने के बाद। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हम किसी कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर अच्छी सर्विस देते हैं तो वो क्या है, हमारा परमानेंट कस्टमर बन जाता है। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड मेथड्स। कोई भी नए प्रोडक्ट्स लेके आना, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना या फिर नए मेथड्स लेके आना, नए मेथड्स इंट्रोड्यूस करना, जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी, डिजिटल पेमेंट, ये सब। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? जैसे जो बिज़नेस है ना, उसकी हमारी सोसाइटी के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो किस तरह से होती हैं, आइए हम देखते हैं। सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस। अच्छी क्वालिटी का सामान सही प्राइस पर देना, जैसे कि लोगों को धोखा ना देना।
ठीक है, लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना, बिल्कुल सही प्राइस पे उन्हें गुड्स और सर्विसेज देना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोज़गार देना, बिजनेस जो है लोगों को जॉब देता है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होता है कि जो भी गलत कोई भी ट्रेड की जो प्रैक्टिसेस हैं, कोई भी गलत वर्क है, उसको अवॉइड करना। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू सोशल वेलफेयर। इसमें क्या है, सोसाइटी का भला करना, जैसे कि स्कूल ओपन करवाना, हॉस्पिटल या फिर कोई चैरिटी वाले काम करना। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पोल्यूशन कम करना, प्लास्टिक का कम यूज़ करना। इससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट जो है सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस शुड रिस्पेक्ट ह्यूमन वैल्यूज़, जैसे कि एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना, उन्हें सही सैलरी या वेजेस देना, और जो उन्हें सही वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, जैसे जहाँ वो काम कर रहे हैं वो जगह उनके लिए बिल्कुल सेफ़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर कंज्यूमर्स, ऑनेस्ट डीलिंग्स। कंज्यूमर जो होते हैं हमारे, उनकी रिस्पेक्ट करना, उन्हें रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना, उन्हें सम्मान देना। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, ग्रो करने का मौका देना। जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ट्रेनिंग देना और उनकी प्रमोशन करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।